हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आप जानते हो, अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है एमसीक्यू बेस्ड पे एग्जामिनेशन ले रही है, दैट मीन्स ओएमआर बेस्ड। तो आपको ये तो जरूर पता होना चाहिए कि ओएमआर बेस्ड में जो है कौन सी आपकी गलती करनी है या फिर कौन सी आपकी गलती जो है आपको भारी पड़ सकती है। तो किस गलती को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, इवन आपको उस चीज़ को अवॉइड करना है ताकि वो गलती आपसे हो ना पाए। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ओएमआर शीट जो है एक्चुअली में चेक कैसे होता है और क्यों जो छोटी छोटी बातों को इसमें ध्यान रखा जाता है वो इतना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप उन बातों पे ध्यान नहीं देते हो तो वो आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग ओएमआर शीट जो है चेक कैसे होता है। सबसे पहले तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ओएमआर शीट जो चेक होता है तो उसमें एक मशीन का यूज होता है, जिस मशीन के थ्रू जो है आपके जो जिस ओएमआर शीट पे आपने वो सर्कल किया हुआ रहता है वो जो है स्कैन होता है, राइट। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, वो मशीन के थ्रू जो है स्कैन होता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि आपको ओएमआर शीट को जो है ना ही फोल्ड करना है, ना ही जो है उसमें इधर उधर कहीं लिख देना है, क्योंकि उस मशीन में उसी तरह से फिट रहता है कि आपको गोले के अंदर जो सर्कल है उसी के अंदर जो है आपको फिल होना चाहिए। उसके बाहर में अगर फिल रहेगा तो या तो वो इनवैलिड कर देगा या फिर उसमें जो भी सिस्टम सेट होगा उसी तरह से, इट मीन्स कि वो आपका मार्क्स काउंट तो नहीं होगा अगर एक की जगह आप 2 या 3 गोले कर देते हो तो ये तो बेसिक चीजें हैं जो कि आप जानते हो। आज इस वीडियो में हम लोग थोड़ा डिटेल से चीजों को जानेंगे जिससे कि हमें कोई भी गलती हम नहीं कर पाएंगे जब हम एग्जाम देंगे तो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर ओएमआर शीट आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सबसे बेसिक जो चीजें हमें बताई जाती हैं वो क्या होता है, वो हमें बोला जाता है कि हमें जो है नाम जब लिखना है तो अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड थर्ड नेम, अगर सरनेम है तो उनके बीच में एक एक गैप होना चाहिए, ऐसा आपको बोला जाता है एंड आप फॉलो भी करते हो। जैसे यहाँ देखो, स्टूडेंट्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स आपको लिखना होता है, तो यहाँ पे आप मान लो कि एस लिख रहे हो, ठीक है। एस आपने लिखा, यहाँ पे एस ओ आप साथ में लिखोगे। जैसे मान लो कि अगर जैसे ये मेरा बाहर आ रहा है लेकिन आपका बाहर नहीं आना चाहिए, मैं आपको बता दूं ये आपका बाहर नहीं आना चाहिए। एंड देन यहाँ पर जो है आई आपने लिखा, ठीक है। इसके बाद अगर आपको मिडिल नेम जो भी लिखना है वो आपका जो है ये जो बॉक्स है इसको आपको छोड़ना है और यहाँ लिखना है, चाहे आप मिडिल नेम हो या सर नेम हो, मिडिल नेम ना ही हो और सिर्फ सर नेम हो तो यहाँ से स्टार्ट करोगे और उसके बाद इसको फिल करोगे। अब आपने SONI जो लिखा है तो इसमें जो जो एस है यहाँ पे आओगे इस लाइन में, फर्स्ट वाले लाइन में, और एस आपको जहां दिख रहा है उसको आपको जो है फिल करना रहता है, क्या गोला करना रहता है, सर्कल करना रहता है। और इसको इस तरह से करना है कि वो बाहर ना निकले, वो सर्कल बाहर ना निकले, जो कलर आप कर रहे हो उस सर्कल से बाहर नहीं आना चाहिए। फिर सेकेंड लाइन में आओगे, इसमें आपको ओ ढूंढना है क्योंकि आपका नाम SO हो रहा है तो यहाँ पे ओ ढूंढोगे एंड इसके बाद इस ओ को सर्कल करोगे। देखो ये बाहर आ रहा है लेकिन आपका बाहर बिल्कुल भी आना नहीं चाहिए, इसमें आपका बाहर नहीं आना चाहिए। तो SO, फिर उसके बाद से N आप यहाँ पे चूज करोगे, इस N को करोगे। फिर उसके बाद से आपको I लेना है, यहाँ पे I को लोगे, ठीक है। और एक बॉक्स क्योंकि आपने छोड़ा हुआ है तो उसको आप उस लाइन को भी आपको छोड़ देना है। एंड देन SINGH आप जो भी डाल रहे हो तो S इसमें से फिर से चूज करोगे, उसको सर्कल करोगे। फिर इसी तरह से जो आपका लास्ट नेम रहेगा उसको लिख करके करना है। ये आप लोगों को जनरल चीजें हैं, आपको पता ही है। फिर हम जो है यहाँ पे रोल नंबर लिखते हैं। मान लो आपका रोल नंबर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, जो भी आपका रोल नंबर है यहाँ पे आप लिख रहे हो, पहले इस बॉक्स में लिखोगे और उसी बॉक्स के नीचे उसको सर्कल करोगे एंड देन आपका ये कंप्लीट होगा। इसमें गैप नहीं छोड़ना होता है, जो रोल नंबर लिखोगे वो आपको सीक्वेंस से लिखना है। फिर बात करते हैं, मोबाइल नंबर आगे यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि आपका कोड नंबर या कुछ इस तरह से स्कूल कोड या कॉलेज कोड लिखा रहता है, कॉलेज कोड, तो वो डालना रहता है। जो भी डालना हो आपको ऊपर में डालना है एंड देन नीचे में आपको सर्कल करना है। यहाँ पे आप फिर आप देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों का फिर आपको यहाँ पे दिखेगा नीचे में कि टेस्ट नंबर लिखा हुआ है, बैच नंबर लिखा है, कैटेगरीज लिखी रहती हैं, इसमें भी उसी तरह से आपको डालना है टेस्ट नंबर में। फिर उसके बाद बैच नंबर, फिर कैटेगरीज, तो इसमें भी आपको उसी तरह से करना है, डालना है कि क्या
जो भी टेस्ट नंबर आपका रहेगा वो डालना, अगर टेस्ट नंबर रहा तो। अदरवाइज आप लोग का कॉलेज कोड और आप लोग का जो पेपर कोड रहता है वो डालने को, तो ये आपको डालना होगा। कैटेगरी जनरल डालना होता है, जेंडर में मेल फीमेल डालना रहता है। अब नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे आपका आ जाता है आंसर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 to 100 तक क्या रहेगा, या वो 150 तक। अब आपने क्वेश्चन 1 में जो टिक किया है उसमें से यहाँ पे जो है आप सर्कल करोगे, और सर्कल उसी तरह से मान लो कि 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको बी आ रहा है तो बी को करोगे, लेकिन ये बाहर नहीं आना चाहिए। क्या? ये बाहर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तो इसको आपको एकदम बी को ऐसे फिल करना है कि जो अंदर तक जाए। इसी तरह से 2 नंबर को करोगे, 3 नंबर को। ये चीजें जो होती हैं जनरल चीजें हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि ओएमआर जब आप फिल कर देते हो और आपका ओएमआर जब हो जाता है, पैक हो जाता है, जब वो चेकिंग के लिए जाता है तो इवेल्युएशन उसका कैसे किया जाता है। अब हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे एक मशीन की। एक मशीन के थ्रू जो जितने भी आपके ओएमआर शीट होते हैं वो स्कैन होते हैं, जैसे कि सबका ओएमआर एक जगह पे जमा कर लिया जाता है, एंड देन उसको मशीन में डाल दिया जाता है, उस मशीन से वो स्कैन होता है। वो जो मशीन होता है वो कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है, और ये इसमें से जो भी चीज़ें यहाँ पे जैसे भी जो भी ओएमआर स्कैन हो रहा है वो सारा डेटा जो है कंप्यूटर में जाके फीड होने लगता है, कंप्यूटर में जाने लगता है। तो उस सॉफ्टवेयर में इसी तरह से ये फीड किया रहता है कि यहाँ से स्कैन होगा एंड स्कैन होके कंप्यूटर में जाएगा। उस सॉफ्टवेयर में ये भी चीज़ें फिट की हुई रहती हैं कि कौन सा आंसर का जो क्वेश्चन का आंसर एक्चुअली में क्या है, तो आपने जो भी सर्कल किया है उसके अकॉर्डिंग आपका वहीं पे करेक्ट हो जाता है कि आपने कितने क्वेश्चन को कौन कौन सा सर्कल किया है और वो सही है या क्या गलत, तो वो इमीडिएट जो है आपका वहाँ पे आंसर शो हो जाता है। वो आंसर वहाँ पे ओएमआर स्कैन होने के बाद उस सॉफ्टवेयर की वजह से उसके आंसर से आपका आंसर मैच करके और फिर आपको मिल जाता है मार्क्स। अब इसमें आपको जो है सावधानी बरतने वाली बात कौन सी है, तो वो समझो। जब वो मशीन के थ्रू स्कैन हो रहा है आपका ओएमआर, तो ना ही ओएमआर मुड़ा हुआ होना चाहिए, ना ही जो है आपका एक क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 सर्कल में कलर होना चाहिए, एक ही में होना चाहिए। क्यों? मुड़ा हुआ रहेगा तो सही तरीके से स्कैन नहीं होगा, और सही तरीके से स्कैन नहीं होगा तो आपका आंसर वहां जाएगा नहीं, और आपका जो है एग्जामिनेशन वो पेंडिंग में चला जाएगा, डायरेक्टली उठा के पेंडिंग में डाल दिया जाता है अगर मशीन नहीं ले रहा है तो। क्योंकि ह्यूमन का वहां पे तो कोई ज़रूरत है नहीं, कोई इंसान तो है नहीं कि आपको थोड़ा कंसीडर करेगा। मशीन है, मशीन में जैसे आप फिट किए हो वैसा ही रहेगा। तो एक चीज़ ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 सर्कल अगर करके रखोगे तो उस मशीन में ऑलरेडी फिड रहता है कि अगर एक क्वेश्चन का 2 से 3 कलर किया हुआ है या बाय मिस्टेक ही आपसे हो गया है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, उसको काउंट नहीं किया जाएगा। ये जैसे कि अभी मैं आपको बता रही थी ना कि क्वेश्चन नंबर 1 में मान लो कि यहाँ पे जो है आपने बी को सिलेक्ट किया और बी को कलर करते हुए थोड़ा थोड़ा उसमें सी में भी चला गया, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 बी ही सही होगा, लेकिन सी में भी कलर क्योंकि चला गया है तो उसका आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है कि एक ही सर्कल होना चाहिए। तीसरा जो चीज है, आप लोगों का जो रोल कोड, जो यहाँ पे आप लोग को मैंने दिखाया ना कि रोल नंबर लिखना होता है और ये कोड लिखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको सही तरीके से करना होगा कि क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो स्कैन जब होता है तो आपके रोल नंबर की वजह से, आपके जो है वो बार की वजह से, ओएमआर बार की वजह से और नंबर की वजह से ही पता चलता है कि ये आपका ओएमआर शीट है। तो इसमें अगर मिस्टेक कर दोगे तो पता नहीं चलेगा कि आपका है, फिर नाम के साथ वेरीफाई करवाया जाता है, तो ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। तो ये सब चीज़ें, रोल नंबर हो गया, कॉलेज का कोड हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको बहुत ही केयरफुल्ली जो है फिल करनी होगी। मशीन में जो है इंसान नहीं है जो आपको कंसीडर करेगा कि चलो ये छोटी मोटी गलतियां हैं तो इसको हम देख लेते हैं, जैसा फीड किया हुआ है वैसा लगेगा, या तो यस लेगा या तो नो लेगा, बीच वाला कोई उसमें रास्ता ही नहीं है। अब मुझसे एक क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम हमारे पास मान लीजिए कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कि 100 क्वेश्चन का ये सेट बना रहता है, ठीक है। ये आप लोग को 100 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देने को देखा है ना, आपने देख लो पहले स्क्रीन पे 100 क्वेश्चन का आंसर का दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि सिर्फ 50 क्वेश्चंस करना है, मतलब आप लोगों का जो क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन आ रहा है और आपको करना कितना है, 85 क्वेश्चन करने, सही है। अब आप लोग का ये चेक कैसे होगा, मान लो कि आपने 1 से लेकर के जो है 2 तक ये पूरा कर लिया है, 1 से लेकर 50 तक आपने कर लिया,
ठीक है, मान लो 51 तक आपने 50 तक कर लिया है, तो क्या वो मार्क्स चेक कैसे होगा? तो देखो OMR का एक रूल है, उसमें फीड किया हुआ रहता है कि स्टार्टिंग से जो स्टार्टिंग यानी सीक्वेंस से जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट रहते हैं उसी का मार्क्स लेता है। मतलब उसमें फीड किया हुआ है सॉफ्टवेयर में कि आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर लेना है, तो वो सीक्वेंस से लेगा। 1 से 50 तक में अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो वो लेगा। मान लो कि आपने 49 नंबर नहीं किया है एंड 51 नंबर किया है, तो उसको 50 पूरा करना है, तो वो 51 वाला ले लेगा। लेकिन उसके बाद 51 वाले के बाद अगर आपने किया है 52, 53, 54 और आप 75 में से पूरा 75 करके आए हो, तो वो नहीं लेगा, वो सिर्फ 50 ही क्वेश्चन लेगा एंड स्टार्टिंग का सीक्वेंस नंबर से लेकर 50 तक का क्वेश्चन लेगा। तो बाकी के 25 नंबर का जो आपने किया हुआ रहेगा वो काउंट नहीं होगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर 50 क्वेश्चन बोला है तो 50 ही करना है। 50 से अगर एक एक्स्ट्रा करोगे तो हो सकता है कि अगर उसका सीक्वेंस उसके बाद है तो पहले वाला जो गलत है वही काउंट हो जाएगा, सही वाला काउंट नहीं हो पाएगा। तो आपको सिर्फ 50 क्वेश्चंस करने हैं। तो ये सारे जो हैं OMR को लेकर के आप लोगों के जो भी कंफ्यूजन थे वो मैं लेकर आई थी कि आई होप कि इससे आप लोगों का ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है केयरफुल रहना, स्पेशली अपने नाम, अपना रोल नंबर फिट करते हुए OMR शीट को लेकर के केयरफुल रहिएगा। उसमें कुछ इधर उधर मत कर दीजिएगा, फोल्ड मत कीजिएगा, क्योंकि मशीन में जाना है और उसको स्कैन करना है। और बाकी रहा कि कितने क्वेश्चन करने हैं, तो 50 क्वेश्चन ही करने हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे तो फिर आपको लॉस हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा OMR शीट से रिलेटेड क्वेश्चन कि किस तरह से OMR शीट जो है चेक होता है और कौन कौन सी सावधानियां जो है आपको बरतनी है OMR फिल करते समय। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे फॉलो करके हमें मैसेज कर सकते हो। फिर मिलूंगी, टिल देन हैव अ नाइस डे।